राइट। जैसे कि भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री है उनके हाथ में गुलाब का फूल जार में है, इसीलिए उनका नाम गुलजार लाल नंदा है। तो ये याद रहने का एक तरीका है। मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स है पर आज वो टॉपिक नहीं है ना, मैं तो किसी और बात पे आने वाला हूँ। बहुत देर से आप इस किताब को देख रहे हैं, अभी आ रहा हूँ ऐसा मैजिक दिखाने के लिए आपको। तो खैर बहुत लेक्चर हो गया। अब देखो, हमने एप्लीकेशन भी बनाया जिसके अंदर हमने बाकायदा वर्ड से विजुअल बनाए। हमने ब्रेन साइंस लैब बनाया जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वर्ड से विजुअल बने, टेक्स्ट से विजुअल बना, ऑडियो से विजुअल बना। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि भाई जब ऑनलाइन से आदमी परेशान हो गया, ऑनलाइन बहुत हो गया, कुछ ऑफलाइन होना चाहिए। बच्चे की क्रिएटिविटी स्क्रीन से हटनी चाहिए। तो आइए अगली चीज़ दिखाने जा रहा हूं आपको कि कैसे आप टेक्स्ट को, ऑडियो मेमोरी को विजुअल बनाएंगे। और ये थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे, बच्चों से क्रिएटिविटी कराएंगे तो वो खुद भी कर सकते हैं, और हम तो बना बनाया देने वाले हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, तो ब्रेन साइंस क्या कहता है, इस क्वेश्चन को आप जो है आर्टिफिशियल इमेज में कन्वर्ट करिए और उसको लिंक कर दिया, एसोसिएट करिए। तो दो प्रिंसिपल काम करेंगे, एसोसिएशन और इमेजिनेशन। पर वो इमेजिनेशन बच्चे को खुद करना पड़ता है। क्यों ना वो बुक करे, ऐसी किताब जो पढ़ते पढ़ते बच्चे को इमेजिन भी करवाए, विजुअल भी लेकर के आए और उसके साथ साथ एसोसिएट भी करे, मेमोरी बुक बन जाए वो उसकी। जैसे एक टेक्स्ट बुक होती है, एक नोटबुक होती है, एक कोर्स बुक होती है, एक वर्क बुक होती है, अब आ जाए मेमोरी बुक। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको जो ब्रेन साइंस पहली बार बिना किसी स्क्रीन के, बिना ऑनलाइन के, बिना आईटी के, बिना ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, किसी भी चीज़ नहीं, सीधा बच्चे की बुक, बच्चा, उसका ब्रेन और वो किताब ही उसको ब्रेन साइंस के मेथड से पढ़ाना शुरू कर दें। हो रही है क्यूरियोसिटी? तो चलो खोलते हैं। ये देखिए, इसके अंदर एक क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है। पहले आंसर के अंदर आता है कि भाई थंडर्स कैसे आते हैं और थंडर्स आने से क्या क्या होता है। तो अपन बुक ओपन करेंगे, यहाँ पर उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये देखिए अपने आप थंडर आया है, इसके अंदर उसका पूरा पिक्चर क्रिएट हो गया है और यहाँ पर बुक पे उसका जो टेक्स्ट है वो भी आ रहा है और टेक्स्ट के साथ साथ क्रिएटिव इमेजेस भी पॉपअप हो रही है। अब जैसे थंडर आ गया, उसके बाद वाले क्वेश्चन में मान लीजिए अब उससे क्या हुआ, उससे हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद शर्मा ब्रेनीवुड से आपका फिर से वेलकम करता हूं दिमाग की दुनिया में और ब्रेन साइंस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज आप एक ऐसी चीज़ के बारे में जानेंगे जिससे आप ब्रेन साइंस तो समझ ही पाएंगे, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना भी समझ जाएंगे। ये वीडियो टीचर्स के लिए है, एजुकेटर्स के लिए है, बच्चों के लिए है, ख़ास तौर पे हमारे ब्रेन साइंस पार्टनर्स के लिए है, ब्रेन साइंस ट्रेनर्स के लिए है और ब्रेनीवुड से लाभ उठाने वाले हर बेनिफिशियरी के लिए है कि क्या हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए और आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ब्रेन साइंस क्या होता है पहले इसको समझते हैं। बेसिकली बहुत कुछ आपने देखा हुआ है, पर मैं आज ये टॉपिक ले रहा हूँ कि ब्रेन साइंस में विजुअल आर्ट का क्या महत्व है और विजुअलाइजेशन का क्या महत्व है। आखिर हमारी मेमोरी को विजुअल से क्यों जोड़ा जाता है ब्रेन साइंस के अंदर। ब्रेन साइंस आमतौर पर टेक्स्ट को या ऑडियो मेमोरी को वीडियो मेमोरी में या विजुअल मेमोरी में बदलने का मेथड होता है। हमारे जो ब्रेन में मेमोरीज होती है वो कई तरह की होती है। अमूमन जितनी सेंसेस होती है उतनी मेमोरी होती है। तो कितनी सेंसेस होती है बताओ ज़रा। भाई ब्रेन को इन्फॉर्मेशन चाहिए। ब्रेन का काम क्या है? इन्फॉर्मेशन रिसीव करना, उसको स्टोर करना और प्रोसेस करके काम में लेना। उस काम में लेने के जो पूरा पैटर्न है उससे आपके बिहेवियर बनते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर है जिससे आपकी पर्सनैलिटी बनती है। आप किस तरह से विचार बना रहे हैं अपने, कैसे आप फ्यूचर में अपनी मेमोरीज़ को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने ब्रेन के अंदर जो लर्निंग है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो एक पार्ट है इंग्रेडिएंट, यानी कि बेसिकली किस तरह से आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और स्टोर करते हैं। यहाँ पर ब्रेन साइंस का एक बड़ा रोल आता है। लर्निंग में बहुत सारे फैक्टर्स है। लर्निंग तो आपके माहौल पे भी डिपेंड करती है, आपके बिहेवियर पे भी डिपेंड करती है। लर्निंग आपके गुरु पे, आपके टीचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आप डायरेक्टली क्या सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है, ये सारे फैक्टर है। मैं आज उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे आपकी विजुअल मेमोरी सबसे पावरफुल होती है और वो क्यों होती है, और कैसे माने कि हमारी सबसे तेज़ याददाश्त विजुअल होती है। ब्रेन इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और स्टोर करता है। हमारा लर्निंग प्रोसेस उस इंफॉर्मेशन को विचारों में बदलता है, उस इंफॉर्मेशन को बिहेवियर में बदलता है, एक्टिविटी में बदलता है, एक्शन में बदलता है, और फाइनली हम हमारी ज़िंदगी हमारे जैसा हमारे ब्रेन के अंदर थॉट्स हैं, जैसा हमारी लर्निंग है वैसे जीते हैं।
चलो फिलोसॉफी बहुत हो गई ना, अब साइंस पे आ जाते हैं। फिलोसॉफी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगा कि आपको लगेगा अरे यार वही लेक्चर हो गया, बोरिंग सा लग रहा है, वो नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। मेजर मकसद क्या है? ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो स्टोर करेगा, और स्टोर करेगा तो प्रोसेस करेगा। तो सबसे पहले आता है कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से? मिलेगी कहाँ से? सेंसेस से। और कितने सेंसेस होते हैं? आई एम श्योर आपके मुंह से अभी तक निकल गया होगा 5 सेंसेस। होते हैं 7 सेंसेस। 5 अपन ने सुने हैं, पर और भी होते हैं सेंसेस। मैं आप तक पहुंचा रहा हूं 7 सेंसेस। टच, टेस्ट, स्मेल, ऑडियो, विजुअल, ये 5 सेंसेस होते हैं ना। स्पर्श है, सुगंध है, या स्वाद है, या आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, और आपका श्रव्य है, दृश्य है। टच के लिए हमारा स्किन है, टेस्ट के लिए हमारे पास माउथ है, टंग है, स्मेल के लिए हमारे पास नोज़ है, सुनने के लिए कान और ईयर फंक्शन है पूरा, और देखने के लिए आईज और आई फंक्शन है पूरा, राइट। और ये सब सूचनाओं को इकट्ठा करके ब्रेन में ही लेके जाते हैं। ये 5 सेंसेस आपको पता थी। छठी सेंस भी होती है, उसे कहते हैं 6th सेंस। सुना होगा आपने, छठी सेंस, 6th सेंस, छठी इंद्री। ये इंट्यूशनल सेंस होती है, यानी कि आप किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते ही सेंस करते हो, उसके बारे में अपनी तरफ से एक अंतः प्रेरणा की इंट्यूशन आती है। अलग टॉपिक है, कभी ढंग से समझाऊंगा मैं आपको कि साइंटिस्ट लोग कैसे मानते हैं कि किसी घटना के घटने से पहले ही हमारा ब्रेन और हमारा जो शरीर है उसका नेचर उस घटना के प्रेडिक्शन करता है या सेंस करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, आप किसी से मिलते हो, वो मुंह से कह रहा है मैं अच्छा आदमी हूँ, लेकिन आपको किसी को फीलिंग आती है आपको देखकर क्या कि मम्मी यार मुझे आदमी ठीक नहीं लग रहा, या मुझे वो बड़ा भला आदमी लगता है, मुझे ऐसा लगता है वो सच कह रहा है। यानी वो रियल में तो हर आदमी यही कह रहा है कि मैं सच कह रहा हूँ, पर आप सेंस करते हो कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। वो एक सेंस है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, वही 6th सेंस है। कहीं जाने के बारे में, कुछ पढ़ने के बारे में, आपके अंदर की जो आवाज़ है उसका साइंस क्या है पीछे का, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर कमेंट में आप लिखेंगे कि आपको 6th सेंस या इंट्यूशनल सेंस के बारे में डिटेल में जानना है, तो कहाँ कहाँ इसके फैक्ट्स हैं, कौन कौन से रिसर्च पेपर है, साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, कैसे आप अपनी इंट्यूशन को ट्रेन कर सकते हो हल्का सा फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, और कैसे लाइफ के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, अलग से बताऊंगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बता दीजिएगा, बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो। लेकिन छठी सेंस आपको समझ में आ गई। पढ़ाई में और लाइफ में बहुत ज़रूरी सेंस है ये, इसके बिना तो आप डिसीजन ही नहीं लेते हैं। लाइफ का सारी लॉजिकल बातें सुनने के बाद अगर आखिरी में डिसीजन लिया जाता है कि यार इनके साथ काम करते हैं, ये वाली किताब खरीदते हैं, इस स्कूल में पढ़ते हैं, इसकी बात मानते हैं, वो जो लास्ट का फाइनल डिसीजन है ना, वो इंट्यूशन से आता है अपने आप ही। एनीवेज, इसके बाद आती है 7वीं सेंस, उसे बोलते हैं कॉमन सेंस। और जिसके पास नहीं होती कॉमन सेंस उसे टीचर कहती है नॉन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब लॉजिकल सेंस। कॉमनली जो सबके लिए एक सेंस है, जिसके लिए हर आदमी को इतना तो पता ही होना चाहिए, एक कॉमन बात। जैसे कि आपने जूते अगर फ्रिज में रख दिए तो मम्मी क्या बोलेगी, कॉमन सेंस नहीं है, फ्रिज में थोड़ी रखे जाते हैं, राइट। तो आपने कोई भी काम अगर गलत तरीके से किया तो आपको टोकने वाला टोकेगा कि इसका एक सही तरीका भी है जो पूरी दुनिया मानती है सही है, इसलिए वो कॉमन फैक्ट है। तो उस कॉमन फैक्ट को जानने का सेंस कॉमन सेंस। क्लियर हो गया? आपकी जो लॉजिकल मेमोरी है बहुत ज़्यादा वर्क करती कॉमन सेंस के ऊपर। अब ये 7 सेंसेस के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका मेमोरी स्टोर करने का पावर किसी के पास है, वो कौन सा, इसको प्रूव करते हैं। 7 सेंसेस में सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है हमारी विजुअल, देखने वाली मेमोरी। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ब्रेन जब भी कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, एक सपोर्ट इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है। ये जो सपोर्ट इंफॉर्मेशन है ये प्रूव करेगी कि कौन सा आपका सेंस पावरफुल है। जैसे कि टच, अगर मैं कहता हूं स्पर्श या टच, तो आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिलती है। जैसे छूने पर कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, तो अगर मैं कहता हूं गर्म, ये टच सेंस से निकल के आया है, यानी आपको छू करके ही पता लगेगा कि वो चीज़ गर्म है या ठंडी है, राइट। या उसमें करंट है या नहीं है, या वो स्मूथ है या खुरदरी है, यानी कि छूने से जो आपको इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिलती है वो टच सेंस है। अब जब मैं बोलता हूँ गर्म, तो देखो आपको जैसे ही मैंने कहा गर्म, आपके ब्रेन में पिक्चर किसका आया? गर्म एक एहसास है, वो एक फीलिंग मेमोरी है, यानी कि टच करने से ही पता चलेगा और वापस जो रिट्रीवल होगा कि ये चीज़ गर्म है, ब्रेन के अंदर जो गर्मी वाला सेंस रखा हुआ है उससे मैच करेगा ब्रेन उसको। तो वो ये जो स्पर्श है ये अपने आप में स्पर्श के रूप में ही एक मेमोरी है, टच से ही पता लगेगा। लेकिन
ब्रेन इसको सपोर्ट करने के लिए एक पिक्चर भी बना रहा है। जैसे मैंने कहा गर्म, आपके ब्रेन में पिक्चर क्या आया, देखो अपने आप आ रहा होगा, गर्म पानी, आग, तवा, वाटर गीजर, एनीथिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्म के एहसास को स्टोर करने के लिए ब्रेन ने एक विजुअल पिक्चर का सहारा लिया। देखिए, गर्म पानी का मतलब गर्म नहीं है, या आग का मतलब गर्म नहीं है। आग अलग एक प्रॉपर्टी है, लेकिन यह तवे का मतलब गर्म नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक खासियत है गर्माहट, वो आपको इस सेंस को सपोर्ट कर रही है स्टोर होने में। ऐसे ही मान लीजिए मैं कहता हूँ स्वाद, मैं कहता हूँ मीठा। अब मीठे का खुद का कोई पिक्चर नहीं है, मीठा एक विशेषता है, मीठा एक स्वाद है, स्वाद के रूप में स्टोर है। पर जैसे मैंने कहा मीठा, आपके ब्रेन में गुलाब जामुन, रसगुल्ला, आइसक्रीम, चीनी, कुछ भी आ गया होगा, है ना। तो ये जो मिठास होती है इनमें, इसकी वजह से ब्रेन ने ये जो पिक्चर का सपोर्ट दिया। मीठा बोलते गुलाब जामुन आ रहा है दिमाग में, या कोई मीठी चीज़ आ रही है, तो ये सपोर्ट है। गुलाब जामुन का मतलब मीठा नहीं है, गुलाब जामुन का खुद का मतलब मीठा नहीं, वो तो एक मिठाई है, उसके अंदर मिठास है, राइट। इसी तरह से मान लीजिए मैं कहता हूँ खुशबू, तो खुशबू की खुद की कोई पिक्चर नहीं है, पर खुशबू बोलते ही आपके ब्रेन में फ्लावर्स या कोई सेंट आ जाता है, तो दैट मीन्स आपके ब्रेन ने खुशबू को स्टोर करने के लिए वो पिक्चर का सहारा लिया जिसमें खुशबू है। अगर मैं कहता हूँ साउंड की बात करते हैं, मैं कहता हूँ म्यूज़िक। अब म्यूज़िक वर्ड यानी कि म्यूज़िक सुनने की चीज़ है, उसको खुद का कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन म्यूज़िक बोलते ही आपके ब्रेन में म्यूजिशियन का नाम आ गया, आपके ब्रेन में कोई सिंगर की इमेज आ गई, आपके ब्रेन में कोई इंस्ट्रूमेंट आ गया, गिटार या हारमोनियम, तो दैट मीन्स म्यूजिक वाले सेंस को सेव करने के लिए ब्रेन ने उस पिक्चर का सहारा लिया। तो हर जगह ब्रेन एक विजुअल पिक्चर का सपोर्ट लिए जा रहा है। ये बताता है कि ब्रेन सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी किसको मानता है, विजुअल को। अब मैं बोलता हूँ अमिताभ बच्चन, तो देखो आपके ब्रेन में अमिताभ बच्चन का पिक्चर आ गया, यानी जो विजुअल है वो पहले से ही स्टोर है। पढ़ाई की प्रॉब्लम क्या होती है, पढ़ाई के अंदर 70% इन्फॉर्मेशन 4th क्लास से 10th क्लास के बच्चों की, लगभग 60% इन्फॉर्मेशन उससे बड़े बच्चों की, और लगभग 40% इन्फॉर्मेशन छोटे बच्चों की ऐसी होती है जिसके लिए ब्रेन कोई क्रिएटिव इमेज नहीं बना पाता, इमेज पॉपअप नहीं करता। जैसे कि अगर मैंने बोला अमिताभ बच्चन, तो आपके ब्रेन में अमिताभ बच्चन का पिक्चर आया, पर मैं बोलता हूँ प्रायोरिटी, प्राथमिकता, तो इस वर्ड का मीनिंग तो आपके ब्रेन में आ जाएगा, लेकिन पिक्चर ब्रेन ने नहीं बनाया। दैट मीन्स इस वर्ड के अगेंस्ट ब्रेन ने क्रिएटिव इमेज क्रिएट नहीं कर पाया, तो जो क्रिएटिविटी वाला पार्ट था वो ब्रेन यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाया। तो जब भी कुछ बोलने पे पिक्चर बन रही है यानी ब्रेन इज क्रिएटिंग, तो इट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। वो किसी भी लेवल की हो सकती है, सिंपल लेवल की होती है, एडवांस लेवल की होती है, बहुत ही प्रो लेवल की भी होती है, आप बहुत इनोवेटिवली क्रिएटिव भी हो सकते हो, लेकिन उसको ट्रेन भी कर सकते हो, बट ब्रेन खुद क्रिएटिविटी को यूज़ करना चाहता है। तो ऐसे वर्ड्स जब आपके ब्रेन में आते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये बोलते हैं आपको जवाहरलाल नेहरू दिखते हैं, लेकिन जब मैं कहता हूँ दूसरे गुलजारीलाल नंदा थे, तो कई लोगों को गुलजारीलाल नंदा सुनाई तो दे रहा है, पढ़ने पे नाम भी पढ़ लेगा वो, लेकिन उसका पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, पर गुलजारीलाल नंदा डिफिकल्ट लग रहा होगा। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि ब्रेन पिक्चर नहीं दे रहा था, राइट। तो ब्रेन साइंस क्या करता है, ब्रेन साइंस इन वर्ड्स की भी पिक्चर क्रिएट करता है क्रिएटिविटी से ही। जैसे गुलजारीलाल नंदा में से गुलजार निकाल लिया, या गुलाब जामुन या गुलाब का फूल, और जार निकाल लिया कि जार में गुलाब का फूल। ये आर्टिफिशियल क्रिएशन है, ये आर्टिफिशियल इमेज बनाने का सिस्टम है, जिससे ब्रेन को एक आर्टिफिशियल सपोर्ट हमने दे दिया। इसको निमोनिक्स कहते हैं, कि किसी डिफिकल्ट वर्ड को एक पिक्चर का सपोर्ट दे दिया, जो पिक्चर रियल तो नहीं है, पर रियल पिक्चर से उसका ऑडियो मिलता जुलता है। तो ऑडियो मेमोरी उठाई, उस ऑडियो को मिलता जुलता ढूंढा जिसका विजुअल पहले से था, और उसको जोड़ दिया आपस में, राइट। जैसे कि भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री है, उनके हाथ में गुलाब का फूल जार में है, इसीलिए उनका नाम गुलजारीलाल नंदा है। तो ये याद रहने का एक तरीका है। मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स है, पर आज वो टॉपिक नहीं है ना, मैं तो किसी और बात पे आने वाला हूँ। बहुत देर से आप इस किताब को देख रहे हैं, अभी आ रहा हूँ ऐसा मैजिक दिखाने के लिए आपको। तो ये मैंने आपको प्रूव किया कि किस तरह से हमारी लॉजिकल, जैसे मैंने प्रायोरिटी बोला, तो प्रायोरिटी का लॉजिकल मीनिंग आपको पता था, प्राथमिकता, लेकिन पिक्चर नहीं आया ना, तो आपकी कॉमन सेंस और लॉजिकल सेंस काम कर रही थी, पर विजुअल नहीं कर रही थी वहाँ पर। तो विजुअल अगर आ जाए, यानी ये सातों सेंसेस मिल जाए, जब 7 सेंसेस मिलती है, जैसे कि आप एक बढ़िया शानदार गुलाब जामुन खा के बोलते हैं वाह, तो दिखाई भी दिया, उसमें खुशबू भी आई, उसमें टेस्ट भी आया, जहाँ पर बैठे थे आसपास की आवाज़ें भी आ रही है, वो जगह भी बड़ी मज़ेदार लग रही है आपको कि यार यहाँ जाके खाते हैं, उस पर अलग ही आनंद आ रहा है। और लॉजिकली भी पता है कि खाने की चीज़ है, इंट्यूशन भी आ रही है कि यार ये
दुकान जरूर अच्छी होगी यार, इसका बड़ा नाम सुना है, तो ये बिल्कुल अच्छा बनाया होगा, इसमें कोई मिलावट भी नहीं होगी। तो ये सारे सेंस मिल गए तो वो एक्सपीरियंस्ड मेमोरी बन गई और ये परमानेंट हो जाती है। तो आपकी वो बातें जो सालों पुरानी और आपको आज भी याद है, नेगेटिव या पॉजिटिव, डरावनी या खूबसूरत, वो सब वही हैं जिनमें सातों सेंसेस हैं। सेंसेस नेगेटिवली भी एक्टिव हो कर सकते हैं, पॉजिटिवली, जैसे कि हाथ जल गया तो तेज जलन से हाथ जला, ये एहसास भी है तो स्पर्श नेगेटिव है क्योंकि उसके साथ दर्द जुड़ गया। तो खैर बहुत लेक्चर हो गया। अब देखो हमने एप्लीकेशन भी बनाया जिसके अंदर हमने बाकायदा वर्ड से विजुअल बनाए, हमने ब्रेन साइंस लैब बनाया जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वर्ड से विजुअल बने, टेक्स्ट से विजुअल बना, ऑडियो से विजुअल बना। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि भाई जब ऑनलाइन से आदमी परेशान हो गया, ऑनलाइन बहुत हो गया, कुछ ऑफलाइन होना चाहिए, बच्चे की क्रिएटिविटी स्क्रीन से हटनी चाहिए। तो आइए अगली चीज़ दिखाने जा रहा हूं आपको कि कैसे आप टेक्स्ट को, ऑडियो मेमोरी को विजुअल बनाएंगे। और ये थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे, बच्चों से क्रिएटिविटी कराएंगे तो वो खुद भी कर सकते हैं और हम तो बना बनाया देने वाले हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, तो ब्रेन साइंस क्या कहता है, इस क्वेश्चन को आप जो है आर्टिफिशियल इमेज में कन्वर्ट करिए और उसको लिंक कर दिया, एसोसिएट करिए। तो दो प्रिंसिपल काम करेंगे, एसोसिएशन और इमेजिनेशन। पर वो इमेजिनेशन बच्चे को खुद करना पड़ता है, क्यों ना वो बुक करे, ऐसी किताब जो पढ़ते पढ़ते बच्चे को इमेजिन भी करवाए, विजुअल भी लेकर के आए और उसके साथ साथ एसोसिएट भी करे, मेमोरी बुक बन जाए वो उसकी। जैसे एक टेक्स्ट बुक होती है, एक नोटबुक होती है, एक कोर्स बुक होती है, एक वर्क बुक होती है, अब आ जाए मेमोरी बुक। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको जो ब्रेन साइंस पहली बार बिना किसी स्क्रीन के, बिना ऑनलाइन के, बिना आईटी के, बिना ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, किसी भी चीज़ नहीं, सीधा बच्चे की बुक, बच्चा, उसका ब्रेन और वो किताब ही उसको ब्रेन साइंस के मेथड से पढ़ाना शुरू कर दें। हो रही है क्यूरियोसिटी? तो चलो खोलते हैं। ये देखिए, इसके अंदर एक क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है। पहले आंसर के अंदर आता है कि भाई थंडर्स कैसे आते हैं और थंडर्स आने से क्या क्या होता है। तो अपन बुक ओपन करेंगे, यहाँ पर उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये देखिए अपने आप थंडर आया है, इसके अंदर उसका पूरा पिक्चर क्रिएट हो गया है और यहाँ पर बुक पे उसका जो टेक्स्ट है वो भी आ रहा है और टेक्स्ट के साथ साथ क्रिएटिव इमेजेस भी पॉपअप हो रही है। अब जैसे थंडर आ गया, उसके बाद वाले क्वेश्चन में मान लीजिए अब उससे क्या हुआ, उससे तूफान आ गया तो घर के लोग बाहर आ गए, पेड़ हिलने लगे और इस तरह से जो भी होगा वो सारा का सारा क्रिएटिवली इमेजिन बुक्स के अंदर होता चला जाएगा। कैन यू सी दिस? क्या आप देख पा रहे हैं? अब देखिए, मान लो इस क्वेश्चन में आगे बढ़े और ये देखो, ये पूरा का पूरा एक क्रिएटिव इमेजिनेशन, इस तरह से फ्लावर आ गए। अब आगे का क्वेश्चन में होगा जो है उसका पूरा का पूरा इमेजिनेशन बुक करवा रही है, इसके अंदर इस तरह से क्रिएशन हो रहा है विजुअलाइजेशन का। और कैसे, ये देखिए, यू कैन सी दिस इज अ फेमस टेल, राइट। और इस तरह से यहाँ से आप इसको 3D में और इसको और भी मज़ेदार तरीके से भी बच्चे देख सकते हैं, इस तरह ये चश्मा लगा करके, है ना। और अब आप मतलब कि जैसे कोई कहता है कि भाई एप्लीकेशन ठीक है, बच्चा ऑनलाइन तो दिन भर ही रहता है, टीवी भी देखता रहता है, मोबाइल भी देखता रहता है, कुछ ऐसा क्रिएटिव होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि इस तरह का कुछ कीजिए। अगर आप एक स्कूल हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस तरह का कुछ कीजिए। और वैसे भी आप जानते होंगे आपके स्कूल में भी ऐसा कुछ बहुत सारे टीचर्स ने किया होगा, ये आता भी है। ये देखिए, जैसे कि इमेजिनेशन में आता है कि मंकी उड़ रहे हैं, तो देखिए बंदर आपको यहाँ पे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से इमेजिनेशन हो रहा है। ये एक बहुत फेमस टेल है, द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज, आपने देखा होगा। उसका किस तरह से क्रिएटिव इमेजिनेशन हो रहा है, इस पूरी टेल का आंसर्स भी आ रहे हैं, उसकी थ्योरी भी क्लियर हो रही है और बच्चे को मज़े से याद भी होता चला जा रहा है। इस तरह से एंड में होता है कि वो बलून आपको दिखाना है तो बच्चे को एक अच्छा क्रिएटिव बलून बुक के अंदर ही नज़र आ रहा है, राइट। और ये देखिए, यू कैन सी दिस एंड दिस इज द कंप्लीट क्रिएटिव इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, निमोनिक, एक पूरा ऑडियो विजुअल सपोर्ट। टीचर पढ़ा रहा है, विजुअल भी दिख रहा है और बच्चा खुद भी इसको स्टडी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी एक टेल आपने किस तरह से इमेजिन कर ली विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। तो क्यों ना किताब के अंदर ही बच्चे को किताब पढ़ाना चाहते हैं ना, आप ऐसे पढ़ाइए, किताब को ऐसे पढ़ाइए, किताब पढ़ने के बाद पन्ने पलटने का मन करे बच्चे का। बच्चा खुद उसके क्वेश्चन के आंसर को देखे, उसका विजुअल ढूंढे, अपने नोट्स तैयार करे। इट इज कॉल्ड माय मेमोरी बुक। कैसी लगी आपको? राइट। मैंने कई किताबें लिखी है, ये ट्रेनर्स के लिए तैयार की है मैंने बुक, जो कि आपको मिल जाएगी अमेजन के ऊपर भी। ब्रेन साइंस
फॉर द कंप्लीट गाइड फॉर टीचर एंड ट्रेनर्स, और अब ये बच्चों के लिए आ रही बहुत जल्दी मिलेगी। बहुत सारे बच्चों को हमारे जो हमारे लिए अच्छा करेंगे उनको मैं गिफ्ट करूँगा, और मैं ये सिखाऊंगा कि बच्चे, ट्रेनर्स, टीचर्स खुद कैसे बना सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर इस तरह के कंटेंट को जो कि विजुअलाइज्ड इमेजिनेशन रहेगा, राइट। जैसे कि हम उड़ने वाले बंदर, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिएटिव इमेजिनेशन भी हो रहा है। अब आप स्टोरीज में क्या होता है, क्रिएटिव इमेजिनेशन होता है, जब भी तो स्टोरी जल्दी याद होती है, पर थ्योरी आते ही वो गायब होने लगता है। तो थ्योरी को या टेक्स्ट को या नॉर्मल पढ़ाई को भी ऐसे बनाया जा सकता है। तो कैसे बच्चे अपने साइंस की, मैथ्स की या अलग अलग बुक्स को भी ऐसा बना सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट में बताइए, अदरवाइज ब्रेनीवुड में कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप खुद इसे क्रिएट कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ माई मेमोरी बुक बनाइए और इंपॉर्टेंट आंसर्स को इस तरह से विजुअलाइज कीजिए। आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ़ यू रियली वांट टू नो मोर अबाउट दिस, प्लीज़ सजेस्ट मी इन कमेंट, और enjoy your learning always. Thank you.